दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक, मेट्रो, संसद, इन सब के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसने 3 सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। हर साल 15 अगस्त की सुबह जब पूरा देश टीवी पर एक ही दृश्य देखता है, प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक द्वार से निकलकर तिरंगा फहराते हैं, तब शायद ही कोई सोचता है कि उस किले की कहानी कितनी गहरी है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक सपना था, एक राजनीतिक घोषणा थी, एक साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। और हाँ, इसे बनने में लगभग 1 दशक लगा। उस दौर में इसकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोचिए, 17वीं सदी में आज के हिसाब से यह रकम हजारों करोड़ के बराबर मानी जाती है। तो आखिर यह किला क्यों बना, किस सोच के साथ बना, और क्या सचमुच इसका रंग शुरू से लाल था? आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे। साल 1638, मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। शाहजहां पहले ही एक अद्भुत स्मारक बनवा चुके थे, ताजमहल, लेकिन उनका विजन सिर्फ एक मकबरे तक सीमित नहीं था। वे एक नई राजधानी चाहते थे, ऐसी राजधानी जो शक्ति, सुंदरता और रणनीति तीनों का मेल हो। उस समय सत्ता का केंद्र आगरा था, पर शाहजहां की नजर दिल्ली पर थी। इतिहास, व्यापार और भौगोलिक स्थिति, तीनों कारणों से निर्णय हुआ राजधानी बदलेगी और एक नया शाही किला बनेगा जो दुनिया के किसी भी शासक को चुनौती दे सके। निर्माण स्थल चुना गया यमुना नदी के किनारे। नदी सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं थी, वह सुरक्षा, जल आपूर्ति और परिवहन का स्रोत भी थी। यह स्थान रणनीतिक था, योजनाबद्ध था, सोचा समझा था। निर्माण कार्य 1638 में शुरू हुआ और लगभग 1648 तक चला। हजारों कारीगर, राजमिस्त्री, नक्काश, धातु कलाकार हर दिन इस परियोजना पर जुटे रहते। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर से लाल बलुआ पत्थर बैलगाड़ियों के जरिए दिल्ली लाया गया। महलों के भीतरी हिस्सों में सफेद संगमरमर का उपयोग हुआ, वही मकराना का संगमरमर जिसने ताजमहल को चमक दी। किले की बाहरी दीवारें लगभग 23 मीटर ऊंची हैं और उनकी मोटाई लगभग 2.5 मीटर तक पहुंचती है। यह केवल एक दीवार नहीं थी, यह सत्ता की घोषणा थी। लगभग 150 एकड़ में फैला यह परिसर अपने आप में एक संगठित शहर था। महल, बाग, बाजार, मस्जिदें, आंगन, जल, नहरें। दरबार की व्यवस्था भी अनोखी थी। एक प्रांगण था जहां आम प्रजा अपनी याचिकाएं लेकर आती, वहीं बादशाह न्याय सुनाते। दूसरा भाग खास मेहमानों और विदेशी दूतों के लिए था, जहां शाही वैभव अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता। यहीं कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जिसमें बेशकीमती रत्न जड़े थे, जिनमें कोहिनूर भी शामिल था। महल के अंदर जल प्रणाली उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। यमुना से पानी लाकर नहरों के माध्यम से महलों में पहुंचाया जाता। फव्वारे चलते, फर्श ठंडे रहते और गर्मियों में भी शाही कक्षों में सुकून बना रहता। इसे उस युग की कूलिंग टेक्नोलॉजी कहें तो गलत नहीं होगा। अब एक दिलचस्प पहलू, आज जिसे हम लाल किला कहते हैं, वे आरंभिक वर्षों में उतना गहरा लाल नहीं था। समय, मौसम और बाद के बदलावों ने इसकी बाहरी सतह के रंग को प्रभावित किया। ब्रिटिश काल में कई हिस्सों पर रंग और संरचनात्मक बदलाव किए गए। किले के 2 प्रमुख द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। आज भी राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रवेश लाहौरी गेट से ही होता है। अंदर एक ऐतिहासिक बाजार है जहां कभी रेशम और जवाहरात बिकते थे। आज वहां हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह मिलते हैं। इतिहास का पहिया घूमता रहा। शाहजहां के बाद औरंगजेब सत्ता में आए। फिर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और शाही खजाने के साथ मयूर सिंहासन भी ले गया। 1857 के विद्रोह में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को फिर आया 15 अगस्त 1947। जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया। उस दिन से यह परंपरा राष्ट्र की पहचान बन गई। आज लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो इसकी दीवारों को फिर से इतिहास की आवाज दे देता है। तो यह सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक सम्राट की महत्वाकांक्षा,
हजारों कारीगरों की मेहनत और 300 साल के उतार चढ़ाव की कहानी है। जब भी दिल्ली जाइए, इसे केवल एक पर्यटक स्थल की तरह मत देखिए। कुछ पल रुकिए, कल्पना कीजिए, वही दीवारें, वही आंगन, वही हवा, बस समय बदल गया है। अगर आपको ऐसे अनदेखे इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इस किले को सामने से देखा है? जय हिंद, बाईसी।